हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और बच्चे जस्ट अभी स्कूल गए हैं और मैं अब हो गई हूँ फ्री। ये बच्चे चले गए हैं, उसके बाद अपना घर का काम तो पूरे दिन लगा ही रहता है। तो सबसे पहले अभी करूँगी झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, फिर नहा के आऊँगी। और आज खोलने हैं मुझे गर्ज। और ये देखिए, कलावा मैंने काव्या से लिया था, ये मैंने बांध दिया है। इसी को गर्ज बोलते हैं। तो कन्या से ही लिया जाता है ये। कन्या से ले लो या कोई बड़ा हो उससे ले लो। तो कन्या से लिया था मैंने काव्या से और पैसे दे दिए तो उसे। तो हम ये आज गर्ज खोलेंगे। तो पहले घर का काम करूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं कि खोलने बैठ जाओ, पहले झाड़ू पोछा पूरे घर की सफाई करो, उसके बाद ही खोलूँगी। और ये देखिए ये मैंने प्रथम की टी शर्ट पहनी है। मुझे तो कुछ भी मिल जाए पहन लेती हूँ। कल काव्य मजाक बना रही थी, कह रही मम्मा आप सही हो, कभी भैया के पहन लेती हो, कभी पापा के पहन लेती हो। मैंने कि कुछ दिन बाद जब तू बड़ी हो जाएगी तो मैं तेरे भी पहन लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अब हम लोग पूजा करने के लिए बैठ गए। घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी था सब हो गए और नहा के आ गए हैं दोनों। आज के दिन सिर धोते हैं, जब भी गाज माता की पूजा करते हैं तो सिर धो के मैं और मम्मी दोनों आ गए। तो यहाँ मम्मी तैयारी कर रही हैं। और अभी आपने देखा प्लेट में वो गोबर था, गोबर की छोटी सी कुल्लियाँ बनाई जाती है, मतलब कटोरी टाइप की। और एक ढक्कन था, गोबर से ही बनाते हैं। और धूप घास ये पूजा के लिए लेके प्लेट में मैंने रख लिया। अब हम खोल रहे हैं गाज। तो मैं और मम्मी दोनों खोल रहे हैं। तो ये तो हमने कल ही बांध लिया था, एक दिन पहले ही बांधते हैं, फिर नेक्स्ट डे इसे खोलते हैं। और ये गाज घर में आप अगर किसी से ले रहे हैं तो कन्या से लीजिएगा, और बाहर से ले रहे हैं तो किसी से भी ले सकते हैं। ज़्यादातर ये बाहर से ही लिया जाता है, जैसे पड़ोस में कोई हो या पंडित हो उनसे ले सकते हैं ये। लेकिन घर में अगर आप किसी से ले रहे हो तो बस कन्या से ही लेना और किसी से नहीं। तो चलिए हम लोगों ने गाज खोल लिया है। और सॉरी, कल मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था जब हम गाज के लिए आटा लेते हैं तो 250 ग्राम लेते हैं, वो एक्चुअली मुझे कंफर्म नहीं था। आज मैंने मम्मी से सही से पूछा तो मम्मी कह रही थी कि 1.25 किलो आटा होना चाहिए, क्योंकि गाज है बहुत मोटे मोटे होते हैं, तो 1.25 किलो आटा कम से कम होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम लोगों ने गाज खोल लिया। अब कहानी मम्मी सुनाएंगी। कहानी के लिए हाथ में मैंने थोड़े से चावल लिए हैं, मतलब 5-6 दाने। और जो हमने गाज खोला था वो हाथ में रख लिया है। और थोड़े से जो हमने गाज बनाए वो छोटा सा टुकड़ा लेके वो हाथ में रख के, क्योंकि खाली कहानी नहीं सुनते, हाथ में रख के। और मम्मी कहानी सुना रही। मम्मी कहानी बहुत ही अच्छा सुनाती हैं, तो आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा। वो क्या कहते हैं, राजा था तो वो भादों का महीना था। तो एक पंडितानी गाज देती फिर रही थी, ये गाज ले लो गाज ले लो। रानी बोली मैं भी देखूँगी क्या होता है। तो वो उन्होंने बुलाया और बोली कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्यों दे रही हो तुम। तो बोली ये धागा है, हाथ में चूड़ियों में बांधने का होता है, और इसे है ना गाजी खोलती हैं, मतलब 1.25 किलो 2.5 पा आटे के मतलब गाजी खोलते हैं एक जने के। तो वो बोली, तो फिर बोले इन्हें आदमियों को नहीं दिखाते हैं और अपने आप ही खाते हैं, उन्हें दिखाते भी नहीं है और उनके सामने खाते भी नहीं है। बोले अच्छा, तो लाओ मुझे दे दो, मैं खोलूँगी। तो उनने जो दे दिया धागा। अब वो आई जल्दी जल्दी, फिर अभी तो राजा नहीं आए, तो वो बनाने लगी। गाज बनाए तो दो एक थोड़े से ही बने थे, तो जब राजा आए तो बोले से राजा की आवाज़ सुनी जाते ही, तो उसने जल्दी से गाज उठा के गद्दे के नीचे रख दिए। गद्दे के नीचे रख दिए। अब राजा आए तो राजा वहाँ बैठ गए। बोले ना यहाँ मत बैठो राजा। बोले यहाँ क्या बात है। बोले मैं कह रही हूँ ना इधर मत बैठो, इधर बैठ जाओ। बोले ना मैं तो इधर ही बैठूँगा। बोले नहीं इधर बैठ जाओ। बोले कुछ तो बात है। तो उन्होंने जैसे ही बिस्तर उठाया तो देखा उसमें मोटे मोटे गाज। तो बोले ये क्या चीज़ है रानी। बोले ये मैंने गाज खोले, सैबरक करके होते हैं और इसे आदमी देखते नहीं है, इसलिए मना कर रही है। तो बोले तुम ये खाओगी, कानों से पतली फूलों से हल्की, और तुम्हें जो हजम भी ना होंगे, तुम बीमार हो जाओगी। उन्होंने ले उस पर कुत्ते को डाल दिए। कुत्ते को डाल दिए। अब उनके घर में कंगाली आ गई।
उनके घर में जो राज्य था वो दुश्मनों ने छीन लिया, और जो खाने पीने को घर में जो कुछ सब कुछ खत्म हो गया। अब वो परेशान, कई दिन हो गए ना कुछ खाया ना पिया। अब वो राजा बोले कि क्या करना चाहिए हमें। बोले कि राजा बोला परदेश जाना चाहिए, यहाँ पे तो हम कुछ काम भी नहीं कर सकते, राजा हैं, और परदेश में तो देश चोरी परदेश भी बराबर है, कुछ भी कर लेंगे। राजा परदेश में चलने लगे दोनों जने। अब रास्ते में उनको लगी तो बोले चलो यहाँ तालाब में मछलियाँ हैं, इन्हें भून के नहीं खा लेते हैं। उन्होंने जैसे उनको पकड़ने लगे वो भी उनके हाथ से छुट के भाग गए। तो राजा बोले देखो रानी, हमारे नसीब में नहीं है, तो ये भी भाग रही है हमसे। आगे चले, बोले चलो पानी पी के अपना पेट भर लेंगे। आगे चले तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तालाब मतलब खूब भर रहा था। अब जैसे ही उन्होंने हाथ डाला तालाब सूख गया। अब वो बोले अब क्या करें, हमारे नसीब में नहीं है ना, तो देखो अब तालाब भी सूख गया। हमारा एक दोस्त है, उसके यहाँ चलते हैं। तो वो भाग गए। तो किसी ने कही दोस्त तुम्हारा दोस्त आ रहा है किस हालत में, कि बहुत बुरी हालत में, तो कह दो आ जावे मेरी 70 साल पे। तो वो वहीं चले गए। वहाँ पे जो अनार हो रही थी, दावत चल रही थी, तो बोले चलो खाना खाओ, तो बैठ गए दावत में। अब रानी की निगाह चली गई खूंटी पे, वहाँ पे एक हार टंगा हुआ था, और वो हार जो है खूंटी जो है हार निकल रही थी। रानी बोली राजा हमें दोस्त लगने वाला है, यहाँ से चलना चाहिए। तो वो राजा उठे, बोले ठीक कह रही हो। तो वो उठे, वहाँ से चले गए। आगे चले तो बोले चलो बहन का घर है, वहीं रुकेंगे बहन को। अब बहन के घर गए तो बहन तेरा भाई आया है, कि किस हालत में, कि बहुत बुरी हालत में, कि कह दो वो बाहर ही रुक जाए चौपाट पे। वो खाना लेके आई बहन, तो खाना भी उसके उनके नसीब में ना था, तो कोयले हो गई। वो वहीं छोड़ के वहाँ से दोनों चले गए राजा रानी। किसी शहर में पहुँचे, जाके उन्होंने किसी के यहाँ तेली के यहाँ नौकरी करी, और रानी ने भी और राजा ने भी। राजा कहीं और करने जाने लगा, और ये तेलन के यहाँ करने लगी। ऐसे करते करते मतलब दिन बीतने लगे। एक बार पंतानी आई उनके यहाँ गाज देने, कि गाज ले लो गाज ले लो। तो रानी बोली गाज तो मैं भी लूँगी, तुम क्या लोगी, तुम क्या खोलोगी, क्या कहते हैं तुम ना खोलोगी गाज वाज। तो बोली नहीं अब मैं गाज खोलूँगी। तो उन्हें ले लिया। तो रोज उनको शेरवर जो देती थी, उस दिन बोली मुझे 1.25 सेर जो दे दो, आज मुझे गाज खोल रहे हैं। तो उन्होंने 1.25 किलो दे दिए, 1.25 सेर दे दिए। जो वो आई घर पे, उन्हें गाज वाज बनाए, गाज खोले आके उन्हें। अब उसके घर में तो बरकत आने लगी, खूब मतलब होने लगा। तो वो बोली रानी राजा से कि राजा हम अपने देश को लौटना चाहिए, अब हमारे दिन अच्छे आ गए। बोले अच्छा ठीक है चलो। तो उनने जब गाज खोले थे ना, तो उनने अपने गाज में ये माता से 2.5 दिन का पीहर मांगा था। उसके पीहर नहीं था, कोई नहीं था उसके। तो बोले मुझे ज़्यादा मत दो, मुझे 2.5 दिन के लिए मेरे पीहर दे दो मुझे। तो वो बोली चलो अब घर चलते हैं। तो घर चले तो रास्ते में रानी बोली कि देखो हमारी मैं कहाँ है, कि तुम्हारे मैं का तो था नहीं। बोले ना चलो तो सही। तो गए तो वहाँ पे देखा बाप भाई बहन भाभी भैया भतीजे माँ और सब पूरा परिवार था वहाँ पे। और राजा को तो बहुत अच्छा लगा, सबने खूब खातिर करी, खूब रहे। 2 दिन रहे, और तीसरे दिन रानी वो ने तो 2.5 दिन का मांगा था। तो जब 2 दिन हुए तब वो रानी बोली कि राजा हमें अपने घर चलना चाहिए। बोले क्यों, कि घर चले हमारा तो यहाँ मन लग रहा है, हम तो यहीं पे रुकेंगे अभी। तो बोले नहीं रहा, हम जैसे कह रहे हैं ऐसे करो, चलो अभी। बोले ऐसे क्या बात हुई, हमारा तो जो है मन कर रहा था रहने का, जो इतने दिनों बाद सब कुछ मिला हमें, और अभी तुम करिए चलो। चलो चलते हैं। तो राजा ने अपनी कोई चीज़ छोड़ दी वहाँ पे, और बोले चलो। तो जब चले आगे चले तो राजा बोले अरे रानी रुको जरा, मेरे पास छाता रह गया।
उधर ले आऊँ मैं। वो लेने गए तो वहाँ देखा वहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। आके राजा बोले कि रानी एक बार बताओ, अभी तक तो सब कुछ था और अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा क्यों? बोले मैं इसीलिए तो कह रही थी कि आप चलो यहाँ से, मैंने गाज मैया से 2.5 दिन का पियर मांगा था। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तो बोले घर आए तो घर से पता लगा कि उनका जो राज्य छिना था वो वापस मिल गया। राजा मतलब सही खुश हो गए। अब वो रहने लगे। गाज पंतानी फिर आई गाज देने। तो गाज तो बोले तू क्या खोलेगी, तू तो खुद गज की मारी है। बोले नहीं मैं गज खोलूँगी। तो उन्होंने गाज दी, ये गाज खोले। जैसे भगवान ने उसकी फेरी ऐसी सब किसी की फेरी हो। चटक मिना अंगे चंगे, वृंदावन में खेले डंडे। बहू का झूठा खाइयो, बेटी का झूठा मत खाइयो। बहू ने रांधी सच्ची खीर, बेटी ने रांधी झूठी खीर। एक गणेश जी थे, एक जो कह रहे रमचे में दूध लिए फिर रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो सब जने बोले एक रमचा दूध में कहाँ खीर बनती है? कह रहे खीर बना दो, खीर बना दो। एक बुढ़िया बोली ला बेटा मैं तुम्हारी खीर मैं बनाऊंगी। बहुत गरीब थी वो। तो उसने मतलब जो है वो लाई निकाल के, कटोरा लाई तो कटोरा भर गया, बाल्टी लाई तो बाल्टी भर गया, तौली भर गई, सारा सब बर्तन भर गए उस दूध से। अब उन्हें खीर बनाई, खीर भी इतनी हो गई, सब बर्तन में उबाल आ रहा था, बर्तनों में निकालती जा रही, खीर बन गई। तो वो आए गणेश जी आए, चटक मीनाथ जी आए, बोले माँ खीर बन गई? बोले हाँ खीर बन गई, तो लाओ दे दो। तो उन्होंने खीर दी, उन्होंने खीर खाई तो बोले क्या कहते हैं ये इस खीर का क्या करें, इतनी सारी खीर का? तो बोले घर में खाओ, पड़ोसियों में बांटो, रिश्तेदारों में दो, थोड़े पड़ोसियों को दो, और जो बचा है वो घर के कोने में डाल दो। उसने ऐसे ही किया, उसके तो धन हो गया, बहुत पैसे वाली हो गई। अब पड़ोसन बोली, पड़ोसन को पता लगा कि इसकी ये तो गरीब थी और रातों रात इसके यहाँ पैसे कहाँ से आए, इतना धन कहाँ से आ गया? तो बोली बता कैसे आया? तो उन्होंने कही मैंने तो भैया कुछ नहीं करा, वो एक खीर बनाने को कह रहे, मैंने खीर बना दी। क्या कहते हैं, अब वो खीर से ही मेरे घर में बरकत हुई है। अब मैं भी बनाऊंगी गणेश जी के लिए खीर, बुढ़िया बोली। तो वो अगले दिन को आए, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। वो बुढ़िया बोली कि मैं बनाऊंगी आज तुम्हारी खीर। अब उन्होंने जो भी बर्तन दिए उनके मतलब बर्तन दूध ले लिया, खीर बनाई। लीपा ना पोता ना, मना झाड़ू ना पोछा ना कुछ नहीं, नहाई नहीं धोई नहीं, और खीर बनाने लगी। आई उसकी बहू, उनने खीर लेके कटोरे में खीर खा ली, और वो खीर खा के कटोरा मतलब उन्हें चक्की की तरह सरका दिया। चटकनाथ जी आए, बोले खीर बन गई? बोले हाँ कि खीर खा लो। खीर क्या खा लूँ, खीर तो तेरी बहू ने झूठी कर दी, ना माने तो देख ले कटोरा चक्की की तरह रखा है। मैंने कही हाँ। तो उसके घर में कंगाली आ गई, जैसे उसने पहली वाली बुढ़िया की दिन फिरे, ऐसी भगवान तब की थी। इसमें डाल दूँ ना? हाँ, और ये भी डाल दो सब। तो जैसा तोड़ के डाल दो गाज इसमें पुलिया में, और फिर छीटा मार दो और हाथ जोड़ दो। हमारे घर में खूब बरकत है। सो फ्रेंड्स, कहानी भी हो गई है और पूजा भी हमारी अच्छे से हो गई है। और ये जो
प्लेट में जो कटोरी से जो हमने बनाई थी, हाथ में लेके जो हमने कहानी सुनी थी, वो सारा हमने इसमें ही डाल दिया कुल्ले के अंदर। अब ये मैं लेके जा रही हूँ पार्क में थोड़ा सा गड्ढा करके इसे दबा के आऊँगी और लोटे में जो जल है वहाँ पे चढ़ा के आ जाएंगे। उसके बाद हम गर्ज खोलेंगे, मैं और मम्मी दोनों मिलके। बोलो कान गर्ज खोलो। खोलो। कैसे? दूध से पूछ से अन्न से धन से। गर्ज खोलो। खोलो और बोलो दूध से पूछ से अन्न से धन से। गाज खोलो। खोलो। गाज खोलो। खोलो। कहाँ से? दूध से पूछ से अन्न से धन से। गाज खोलो। खोलो। गाज खोलो। खोलो। कहाँ से? दूध से पूछ से अन्न से धन से। और खाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने गर्ज खोल लिया है और नाश्ता भी हमारा हो गया है। और कंपनी देने के लिए आज मम्मी थी। वैसे तो मैं डेली अकेले नाश्ता करती हूँ। और गर्ज आपको पता है किस लिए खोले जाते हैं? सह बरकत के लिए। आप लोगों को खोलते होंगे, आप लोगों को पता होगा। और जिसे नहीं पता है तो उन्हें मम्मी बताएंगी। हाँ मम्मी, गर्ज किस लिए खोलते हैं? सह बरकत के लिए खोलते हैं। और कुछ मांगनी होती है वो मांग लो अपनी, अभी पूरी करते। कहानी ने भी बताया है। अच्छा। मतलब गर्ज मैया से उन्होंने मांगा था। हाँ हाँ। तो मैं 2.5 दिन का पीरियड दिया था। अच्छा हाँ, वो गर्ज माता से जो मांगी थी। हाँ। तो फ्रेंड, आपने देख लिया, मम्मी ने बता दिया है सब चीज़। तो आप लोग भी खोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, घर में खूब बरकत होती है। अगर आपको गर्ज माता से कुछ मांगना हो तो आप मांग सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह हो गया। अब मम्मी बनाने जा रही हैं पतोड़े। अरबी के पत्ते आते हैं, उनके पतोड़े बनाएंगे। तो हमारे यहाँ तो पतोड़े बोलते हैं, कुछ लोग पकौड़े बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पतोड़े बोलते हैं। तो चलिए, अब मैं लंच की भी तैयारी करूँगी, देखती हूँ लंच में क्या बनाना है। और मम्मी बनाएंगी पतोड़े। और फ्रेंड्स, मम्मी कैमरे के सामने जब आ रही थी तो उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था, मतलब कंफर्टेबल नहीं थी। मेरी तो खैर आदत हो गई, लेकिन फिर भी मैं कई बार ऐसा होता है, मतलब होपलेस हो जाती हूँ। ऐसी मम्मी को समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो चलिए, फिर भी इन्होंने इतना बोल दिया, बहुत बड़ी बात है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई रसोई में, क्योंकि हो गया चाय का टाइम और वो भी आ गए हैं। तो ये मम्मी ने पतौड़े बनाए थे, तो इसे फ्राई करने जा रही हूँ। तो सब मैं एक साथ ही मैंने फ्राई कर लिया, एक एक। आप चाहे तो एक एक करके डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मम्मी बोली ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, तो सब एक साथ ही फ्राई कर लो। तो ये मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है, मैं अंदर देने जा रही हूँ। और चाय भी मेरी बन गई है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो और मम्मी की कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।